वैसे तो एक वीडियो मैंने सुपर टेट को लेकर के एक बना दिया था जिसमें कंप्लीट बता दी थी जानकारी, पिछली भर्ती कब आई थी, अपकमिंग भर्ती कब आ सकती है, सारी चीजों को बताया था। लेकिन आज एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम सुपर टेट के सिलेबस पर केवल चर्चा करेंगे और एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। क्या कोई नया बदलाव हुआ है, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे चीजों को समझेंगे। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। संपूर्ण जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ईवीएस, एसएसटी और साइंस जो 50 नंबर का आपका मामला है सुपर टेट में, उसको लेके मैं अपने इस चैनल पे सीरीज शुरू कर दिया हूं, तो आप उस क्लास को यहां पे जरूर देखिए। बिल्कुल फ्री में हम आपको सुपर टेट के लिए जो आप पूरे 50 नंबर के जीके जीएस की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को। सिलेबस को अगर हम जानेंगे तो हम ऑफिशियल सिलेबस के माध्यम से समझेंगे। और ऑफिशियल क्या है, आप देखोगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस भर्ती को कराएगा। तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, सबसे पहली बात 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की परीक्षा होगी। कुछ लोग इसको 3 घंटे का पेपर बता रहे थे, तो ये मामला बहुत गड़बड़ है। 3 घंटे का नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर होगा और आपका ऑफलाइन पेपर होगा। कैसा पेपर होगा? आपका ऑफलाइन पेपर होगा। कुछ लोगों के मन में अगर ये हो कि क्या कोई ऑनलाइन पेपर होगा, नहीं, ऑनलाइन ही होगा, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। और आपके इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी 150 आपके प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और अगर 150 प्रश्न होंगे तो यानी आपकी परीक्षा कितनी हो जाएगी? तो आपकी परीक्षा ये जो हो जाएगी वो 150 मार्क्स की आपकी परीक्षा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150 मार्क्स की आपकी परीक्षा हो जाएगी। सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू बेस्ड के आपके पेपर होंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सिलेबस को देखेंगे। तो प्रॉपर हम सिलेबस को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, याद रखना, तो ये आपके सामने पूरा सिलेबस दे रखा है। 150 नंबर का पेपर होगा आपका। 150 नंबर में से 40 नंबर की तो आपकी ये 3 भाषाएं जिनमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी है, याद रखना। उसके अलावा 10 नंबर का आपका विज्ञान है, जो मैं आपको पूरा 10 नंबर का कराऊंगा। उसके अलावा 20 नंबर का आपका गणित है, याद रखना। उसके अलावा बात करेंगे तो 10 नंबर का आपका यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक अध्ययन यानी ईवीएस और जीके जीएस का सेगमेंट दे रखा है। ईवीएस प्लस आपका एसएसटी का सिलेबस दे रखा है। एसएसटी में पृथ्वी की संरचना से लेकर भारत के भूगोल तक, यानी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक यानी आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, फिर भारतीय संविधान आपका पूरा, फिर हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, कक्षा 8 की उत्तर प्रदेश बोर्ड की एससीईआरटी की किताब में सारे टॉपिक दे रखे हैं। प्लस भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियां, ये भी एक प्रकार से मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट हो जाता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो वाली इकोनॉमी नहीं पढ़ रही है आपको। मॉडर्न इंडिया के बाद जो चैलेंजेस आए हैं उनको समझना है। पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जो भी चीजें हुई वो सब इसमें आपको पढ़ना होगा। शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का आपका शिक्षण कौशल आ जाएगा। बाल मनोविज्ञान आपका 10 नंबर का आपका बाल मनोविज्ञान आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, ये आपका 30 नंबर का महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स और आपका पूरा जीके जीएस आपका आएगा। करंट अफेयर्स और आपका जीके जीएस आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे 5 नंबर का, तो 5 नंबर का आपका क्या आ जाएगा? तार्किक ज्ञान आ जाएगा, यानी रीजनिंग आपकी आ जाएगी 5 नंबर की। और 5 नंबर का आपका आ जाएगा सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर वाला। और 10 नंबर का आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति। प्रश्न पत्र आपके अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों होंगे, ध्यान रखना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होती नहीं है, तो याद रखना। ये सीधी सीधी बात हमने आपको सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु हमने आपको बता दी कि भाई सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस का मतलब आप समझ गए। मैंने आपको बता दिया कि आपके 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न 150 ही अंक के होंगे, याद रखना भैया। और 150 ही मिनटों का 150 मिनट आपके पेपर के लिए प्रावधान है, यानी एक क्वेश्चन बराबर आपका 1 मार्क्स आपका हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो जाएगी, इसमें नोट करिएगा। अब सब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आएगा। 150 प्रश्न का आपका एक पेपर होगा, याद रखना। इसकी जो फाइनल कट ऑफ कैसे लगती है, फाइनल कट ऑफ ध्यान रखना। अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी वेबसाइट पर आपको बताएगा, लेकिन अभी तक हम हिसाब किताब सब कुछ पुराने पैटर्न के आधार पर चलेंगे। पुराने पैटर्न का मतलब है 60-40 का रेशियो चलता है। 60% आपके लिए जाएंगे, 60% आपके लिए जाएंगे आपके एग्जाम के आधार पर। एग्जाम के आधार पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 150 नंबर के 150 अंक के पेपर में से आपके 110 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? आपके 110 नंबर अगर आपके आ गए यहाँ पे 150 में से,
तो अगर आपके 150 में से 110 नंबर आ गए तो 110 नंबर का 60% निकाला जाएगा। 110 नंबर का कितना निकाला जाएगा? 110 नंबर का 60% निकाला जाएगा, नहीं 66 बन गया आपका। उसके अलावा आपका 40% आपका लगेगा आपकी जो एजुकेशन है, नहीं आपकी जो 10th है, आपकी 12th है, 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन, और आपकी जो डिप्लोमा डिग्री है, आपकी जो डिप्लोमा है या जो आपकी डिग्री है उसका आपका निकलेगा। जैसे अगर मैं बताऊं 10th में मेरे 86% थे तो लगभग 8.6% हो गया। 12th में मेरे 81% थे तो 8.1% हो गया। ग्रेजुएशन में मेरे लगभग 67% थे तो 6.7% हो गया। और हमारा डिप्लोमा डिग्री में मेरे शायद ऐसे 68% के आसपास थे तो 6.8% के आधार पर हो गया। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो 8 और 8 16 और 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 24 और 24 और 24 और 6 कितना हो गया? 32। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 6 और 6 12 और 16, 12 और 16, 6 और 2 8 और 2 32, नहीं 28 हो गया। तो 28 आपका ये हो गया, 66 आपका ये बनना था। तो 8 और 6 14, 4 है ना, 6 2 8 1 9, ये 94 बनेगा। गुणांक वगैरह इसको कहते हैं। इसके आधार पर फिर आपकी कट ऑफ वगैरह लगती है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ यहाँ पे लगेगी, याद रखना। अब अगर इसको अगर बदलाव किया जाएगा कि नहीं भाई हमको एकेडमिक से कोई मतलब नहीं है, हमको सीधे एग्जाम के आधार पे होना चाहिए, तो इसको लेकर के चीजें होनी चाहिए। हालांकि मैं एक बात बताऊं आपको, देखो सुपर टेट की भर्ती में 2018 के बाद से भर्ती आई नहीं है, 8 साल से भर्ती हुई नहीं है। तो जितने भी पुराने हमारे विद्यार्थी हैं, एज क्राइटेरिया इसमें काफी लंबा रहता है। तो हमारे अगर इसमें फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखना मैं एक बहुत काम की बात कर रहा हूं, तो हमारे बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट का मतलब कि जो एज में भी थोड़े ओल्ड हैं वो वाले भरेंगे। तो वो अपने जमाने के 10th 12th किए हुए हैं, तो अपने जमाने के अगर 10th 12th किए हुए हैं, या जो शिक्षा मित्र हैं अगर वो भी इसमें, तो अपने जमाने के 10th 12th किए हुए हैं, तो वहां पे परसेंटेज क्या रही होगी? वहां पे परसेंटेज बहुत कम रही होगी। तो ऐसे में गुणांक बनने में गड़बड़ी होती है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहना चाहिए कि हमको इस एकेडमिक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इस नई परीक्षा में एकेडमिक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूरा जो है आपका 150 अंक की परीक्षा में से आपका फाइनल होना चाहिए कि भैया इतना परसेंटेज जो है कि जनरल ओबीसी SC ST के आधार पर, इसके आधार पर हमारी कट ऑफ डायरेक्ट लगनी चाहिए, इसके आधार पर आपकी कट ऑफ लगनी चाहिए। आप लोगों का इसके मामले में क्या कहना है? क्योंकि भाई चाहे नया व्यक्ति हो, चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे न्यू स्टूडेंट हो, तैयारी के मामले में तो 150 अंक की कर लेंगे, लेकिन जिनकी भाई 10th 12th में, ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज अगर कम है तो उसके आधार पर फाइनल गुणांक में तो उनको दिक्कत होगी ना। तो मुझे लगता है कि भाई 150 अंक की परीक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर हम शिक्षा सेवा चयन को मैं मेल भी करूंगा कि भाई इस तरीके से आप लोग प्लीज अपना रखिए, एक रिक्वेस्ट मोड में भेजेंगे, फिर देखते हैं कि उसको लेकर के वो क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप लोग बताएंगे कि क्या ये मेरा ही मानना सही है या नहीं है। बात क्लियर है? बाकी आप मेरे साथ में जुड़े रहें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के आधार पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 8755238500। ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। इस पे आप अपना नाम लिख के सुपर टेट लिख देना, क्या हाई सुपर टेट लिख देना कि अनुपम सर हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर तरीके से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इसी चैनल पे आपकी 10 नंबर की आपकी साइंस, 10 नंबर की आपकी साइंस, 10 नंबर की आपकी ईवीएस और एसएसटी, और आपकी 30 नंबर का आपका करंट अफेयर्स प्लस आपका जीके जीएस 30 और 10 40 और 10 50, पूरे 50 मार्क्स की क्लास हम लोगों ने शुरू कर दी है। तो आप 50 मार्क्स की क्लास देखें, बिल्कुल फ्री में, कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री में आप देखें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को अभी से पहले दिन से करने का नंबर लगा दें। बात क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुलाकात करेंगे अगली किसी वीडियो में।